रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायोलॉजी की क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही बनेंगे, यानी देखते ही 8 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो भाई क्या बुराई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ नीट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। 5 मिनट के अंदर कोशिश करूंगी इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जब हम फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरली हर तरीके से बढ़िया हो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? इंडिया में 1951 में आया था। एमनियोफेंटेसिस क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को, फेंटेसिस मतलब इंजेक्शन डाल के निकाल लेना, उसे बोलते हैं एमनियोफेंटेसिस। इसमें क्या किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एम्ब्रियो को सराउंड करने वाला, उसे निकाला जाता है और उसका क्रोमोसोमल पैटर्न देखा जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे को। अगर होगा तो फिर अबॉर्शन की तरफ जाया जाता है। तो ये जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही इफेक्ट्स भी बताता था। इसीलिए अब इसे बैन कर दिया गया, एमनियोफेंटेसिस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि लड़कियों का पता करके कि लड़की है और बच्चे को मार देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 2 टाइप के हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं। जो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, ऑब्वियसली जिसके साइड इफेक्ट ना हो या बहुत कम हो, और वो सेक्सुअल ड्राइव में, डिजायर में, सेक्सुअल एक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। नेचुरल मेथड 3 होते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन नेचुरल मेथड नहीं है या इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड है। पीरियोडिक एब्सटीनेंस। पीरियोडिक एब्सटीनेंस क्या होता है? 10 to 17 डे में क्वाइटस करो ही मत। ठीक है, करो ही मत, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम चांसेस होते हैं ओवम के होने के। विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि जब इजैक्यूलेशन ऑफ फीमेल होने वाला हो उसे पहले पेनिस को वेजाइना से निकाल लिया जाए। लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है फीमेल का, उस दौरान अगर उस दौरान हम क्या करें, उस टाइम प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, तो उस टाइम अगर क्वाइटस किया जाए तो सेफ रहता है। तो ये नेचुरल मेथड हो गए। बैरियर मेथड की बात करते हैं। बैरियर मेथड में सबसे पहले आ जाती हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। थिन रबर लेटेक्स शीट का बना हुआ होता है, डिस्पोजेबल है, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, तो ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एसटीडी और एड्स से भी बचाता है। निरोध पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स का। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, ये तीनों अलग क्यों लिखी है? क्योंकि ये सिर्फ फीमेल में यूज होती है, रबर की बनी होती है, रीयूजेबल होती है। क्लियर, ये हो गई बैरियर मेथड, यानी हमने रोक लिया। अब बात करते हैं आईयूडी की। आईयूडी जो होता है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड होता है और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। आई फॉर आईयूडी, आई फॉर आइडियल, याद रखिएगा। आईयूडी 3 टाइप का होता है, अगेन नीट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है? स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, तो स्पर्म को खा जाती है। ये लिपिज लूप इसका एग्जांपल हो गया। कॉपर रिलीजिंग, ये स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, नीट 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग, ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए ही क्या कर देती है? अनसुटेबल, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एंड सर्विक्स को होस्टाइल बना देती है स्पर्म्स के लिए। LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं ओरल पिल। ओरल पिल में क्या होता है? जब हम मुंह के थ्रू कुछ भी दवाई लेते हैं, टैबलेट की फॉर्म में कुछ लेते हैं, क्या लेते हैं? या तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का जो है कॉम्बिनेशन लेंगे। यही चीज जो है वो इम्प्लांट में भी ली जाती है, उसकी बात मैं अलग से करूंगी। तो ओरल पिल क्या है? जब प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हम टैबलेट की फॉर्म में फीमेल को दे दें तो उसे बोलते हैं ओरल पिल देना। ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि ओवम रिलीज ही नहीं होने देता, और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। ठीक है, और साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस, मतलब क्वालिटी जो होती है सर्वाइकल म्यूकस की, उसको प्रिवेंट करता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो स्पर्म को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर मेन कौन सी है? ओरल पिल फेमस है जो सहेली है, वंस अ वीक है, एक वीक में एक बार लेनी होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। CDRI लखनऊ में डेवलप हुई थी। लेफ्ट साइड इफेक्ट है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। अब इम्प्लांट क्या होते हैं? इम्प्लांट क्या होते हैं? जब यही जो चीज है इसे हम बॉडी में इन दी फॉर्म ऑफ इम्प्लांट दे दे, यानी बॉडी के अंदर एक चीज डाल देंगे, एक इंजेक्शन के थ्रू एक चीज डाल देंगे, या स्किन के अंदर कोई एक चीज लगा देंगे जो धीरे धीरे यही हार्मोन रिलीज करेगा। अल्टीमेटली 6-7 महीने के लिए, 6-7 मंथ के लिए यही काम होता रहेगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये ओरल पिल शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये आपको वीक में लेनी पड़ती है। ठीक है, हर पिल का अपना अपना टाइमिंग होता है। सर्जिकल मेथड में परमानेंट काम होता है। स्टरलाइजेशन है, ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब कर देते हैं फीमेल में, कट एंड टाइट, एंड वेसेक्टोमी में वाफ डिफरेंस को कट एंड टाई कर देते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे चलते हैं। MTP क्या होता है? मेडिकली, यानी डॉक्टर जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दे, प्रेगनेंसी को खत्म कर दे। ठीक है, इंटेंशनली या जानबूझकर जब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाएं उसे MTP कहते हैं। ये इंडिया में 1971 में जो है वो लीगलाइज हुआ था, लेकिन इसके कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही करना चाहिए, यानी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही करना चाहिए। अब सीधी सी बात है ना, अगर किसी को पता लग गया कि जेंडर क्या है तो वो जल्दी से MTP करवा लेगा, टर्मिनेशन करवा लेगा, बट वो अलाउड नहीं है। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन है, उसी को फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, अब बात करते हैं STD की। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। STD यानी
यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसे वेनेरल डिसीज भी कहते हैं, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। कौन कौन सी है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। इसमें क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कौन सी नॉन क्यूरेबल है। जेनेटिक हर्प्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों नॉन क्यूरेबल है। एड किससे होता है? एचआईवी वायरस से होता है, मोस्ट डेंजरस है। अब बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी मतलब कोई चाह कर भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? या तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और कंट्रोल करवा लेगा, जो भी बीमारी होगी उसको ट्रीट करवा लेगा, लेकिन अगर वो कंट्रोल ही नहीं हो रही तो उसको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। ठीक है, यानी हम किसी की असिस्टेड मतलब किसी की मदद लेके रिप्रोडक्शन करवा पाएंगे ताकि बच्चा पैदा हो सके। इसमें दो चीजें होती है, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवाई जाती है और इन वीवो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर। अब इसको समझिए, ज़िफ्ट, ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? देखिए, ज़ाइगोट जो होता है, जो आप ये मान लीजिए अप टू 8 ब्लास्टोमियर का जो ज़ाइगोट होगा उसे हम यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब देखिए, ज़ाइगोट को जब हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो अप टू 8 स्टेज का वो धीरे धीरे आके फिर इम्प्लांट कर देगा। वो तो हो गया स्विफ्ट। और दूसरा हम क्या करते हैं, अगर 8 जो ब्लास्टोमियर का स्टेज है, 8 ब्लास्टोमियर का जो स्टेज है, उसके बाद हम सीधे ज़ाइगोट को यूट्रस में भेजें तो वो इम्प्लांट होगा सीधे, उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जब 8 ब्लास्टोमियर से कम को फेलोपियन ट्यूब में डाले वो ज़िफ्ट है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा को यूट्रस में डाले तो IUT है वो। ठीक है, अब बात करते हैं गिफ्ट और AI की। अच्छा, इसके अंदर एक और भी आता है, वो है क्या? ये ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर ये भी इन विट्रो ही है, इसमें स्पर्म सीधे ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन वीवो की, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवानी है। तो क्या होगा? अगर फीमेल के अंदर ओवम नहीं बन पा रहा तो गैमीट उसको आर्टिफिशियली दिया जाता है, गिफ्ट। ठीक है, ओवम गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाता है किसी और फीमेल का, डोनर का। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है तो उसके स्पर्म या किसी डोनर के स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब लास्ट में आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ फुल फॉर्म्स है। RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फेमस स्लोगन क्या है? हम दो हमारे दो। मैरिज की एज क्या है? मेल्स में 18 साल और फीमेल में 21 साल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 5 मिनट में हमने आपको ये वीडियो कंप्लीट करवा दी, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और अपने मोबाइल से सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।